6 दिसंबर 1992 भारत के तत्कालीन गृह मंत्री चौहान जी का फ़ोन आता है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को कि हमें खबर मिली है कि बाबरी विध्वंस के लिए कार सेवक पहुंच चुके हैं, क्या आपको कोई खबर है? तो कल्याण सिंह जी जवाब देते हैं कि जी हाँ, हमें इसके एक कदम आगे खबर है। वो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ चुके हैं, गुंबद के ऊपर चढ़ चुके हैं और उन्होंने तोड़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन मैं उन पर गोली नहीं चलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और एक मुद्दा और आजकल चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की अब तो मतलब क्लियर हो चुका है कि उनकी हत्या की गई है और मुंबई पुलिस गुनहगारों को, हत्यारों को पकड़ने के सिवा ये बिहार पुलिस को ही अरेस्ट कर रही है। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी राजनीति है, ये कैसा न्याय है, ये कैसी जांच है। तो इन्हीं दो मुद्दों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं मनोरंजन ओझा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष असेंबली में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राम जन्मभूमि 5 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं भूमि पूजन करने। इस मंदिर को बनाने में शुरू से लेकर अभी तक न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए। हमारे लोकतंत्र में जो लोग कहते हैं कि हम समाजवाद का पालन करते हैं, उन्हीं लोगों ने निर्दोष निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई और कहा कि हमें सिर्फ मतलब शांति दूतों का ही वोट चाहिए, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो इस तरह के वक्तव्य देखने को मिले। कुछ कार सेवक ट्रेन से अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन गोधरा में उनको रोककर पूरी ट्रेन को जला दिया गया, जिसमें सैकड़ों कार सेवक मारे गए। तो सबसे बड़ी कुर्बानी जिससे कि भाजपा की सरकार तक चली गई थी, कल्याण सिंह उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी जब से बाबरी मस्जिद का तोड़ना शुरू हुआ उसी समय पूजा पर बैठे और जब तक अंतिम ईंट नहीं हटा दिया गया तब तक वो पूजा से नहीं उठे थे। राजीव गांधी के हत्या के बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे और पहले ऐसे मतलब नन गांधी पीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। और सोनिया गांधी को ये बहुत खड़क रही थी कि मतलब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया और उन्होंने सारा क्रेडिट दे दिया नरसिम्हा राव जी के ऊपर। यहाँ तक कि इतना घृणा की गई, किसी भी बड़े नेता के अंतिम संस्कार के समय उनकी बॉडी को उनके मुख्य कार्यालय में रखा जाता है अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ मना कर दिया कि पीवी नरसिम्हा राव का जो है बॉडी कांग्रेस कार्यालय में नहीं रखी जाएगी। इतना नफरत करती थी उनसे। क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा गांधी परिवार ही किसी खास समुदाय का शांति दूतों का चमचा रहा है, चाइना का चमचा रहा है। लेकिन यदि नॉन कांग्रेसी यदि पीएम बन जाता है, जैसे कि आपने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने तो उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसके चलते उनकी मौत, मर्डर भी कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और आप देखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय बाबरी विध्वंस हुआ तो सोनिया गांधी उनसे इतना नफरत करने लगी। जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब पूरा देश आवाज़ उठाएगा तो अपने आप न्याय होने लगेगा और ये जो देश के दलाल लोग हैं ये लोग साइड होते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म विश्व शांति की बात करता है, लेकिन कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए 5 अगस्त को जिस दिन भूमि पूजन होने जा रहा है, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, उस दिन अपने घर पर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और यदि किसी भी कारणवश यदि आप असमर्थ है घी का दीपक जलाने में, तो एक दीपक के साथ अपना फ़ोटो ज़रूर चिपकाएं। और यदि एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सोशल मीडिया पर लाइक शेयर ज़रूर करें। सोशल मीडिया पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ ज़रूर उठाएं और इतना आवाज़ उठाएं कि पूरी दुनिया में पता चले कि भाई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म है, यदि सर्वश्रेष्ठ कोई रिलीजन है तो वो सनातन धर्म है। और यह विश्व शांति की बात करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और जो कोई खास समुदाय, जो शांति प्रिय लोग ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं,
उनकी भी हकीकत दुनिया के सामने आ पाए। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। दोस्तों, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का खबर सबको पता चलता है, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ था, हमको भी भरोसा नहीं हुआ था कि उनका डेथ हो गया, लेकिन लोग कहने लगे कि फांसी लगा लिया, इन्होंने सुसाइड कर दिया। फिर भी हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह ऐसा नहीं कर सकते। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे ही उनका मतलब सुसाइड की खबर फैलती है, 2 मिनट के बाद खबर फैलने लगती है ये महेश भट्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सारे लोग कहने लगते हैं कि नहीं भाई, उन्होंने सुसाइड किया। और अब क्या खबर आ रही है? अब खबर आ रही है कि सिर्फ एक नौकर था जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को हैंग हुए देखा था। तो वो तो झूठ भी बोल सकता है, वो तो बिक भी सकता है। रही दूसरी बात कि जो अभी बिहार पुलिस जांच करने गई है, उसको मुंबई पुलिस हथियारों को नहीं पकड़ रही है, बिहार पुलिस को ही कल रात अरेस्ट कर लिया था, और कोई मदद नहीं कर रही है, उनको कोई गाड़ी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी बात बोला था कि मुंबई पुलिस पर तो हमें बहुत पहले से शक है। साध्वी प्रज्ञा के केस में भी बहुत ज़्यादा शक था, राहुल राज के केस में भी बहुत ज़्यादा शक था, और इतनी डरपोक है मुंबई पुलिस कि 2 बंदे बंदूक चलाने लगते हैं, अजमल कसाब और उनकी टीम 8 बंदे होते हैं, तो ये छुप जाते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, और दलाली करना इनको बहुत समझ में आता है। दूसरी बात कि ये केस इतना मतलब ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुका है कि अब मुंबई पुलिस हो, उद्धव ठाकरे हो, और चाहे कोई भी दलाल हो, अब इस केस को नहीं दबा सकता। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें यह भी आ रही है खुल के सामने कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिया सन्याल या समथिंग, उनका अफेयर चल रहा था सूरज पंचोली से, जो कि अंडरवर्ल्ड माफिया है। उसने जिया खान को भी मर्डर किया था, जिया खान को भी प्रेग्नेंट किया, और बाद में जब उसने शादी के लिए बोला तो बोला नहीं बच्चा गिरा दो, इस चक्कर में उसको मर्डर करके और फैला दिया गया न्यूज़ कि उसने सुसाइड किया है। अब आगे आपका ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो लेटेस्ट मैनेजर थी, ये सुशांत सिंह राजपूत से अपनी सारी बातें, अपने पर्सनल बातें भी शेयर किया करती थी। तो सुशांत सिंह राजपूत को सारी कहानी पता चल जाती थी, जिस चलते सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत में थोड़ा थोड़ा खटास बढ़ने लगा। सलमान खान बीच में आते हैं और सलमान खान इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर जितना अंडरवर्ल्ड है, क्योंकि सूरज पंचोली तो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है, कर में एक पार्टी होती है जिसमें कि उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे भी रहते हैं, और 14th फ्लोर से उनको धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाता है, और बोला जाता है कि उन्होंने खुद ही जंप करके सुसाइड कर लिया। दोस्तों, मुंबई पुलिस बिल्कुल जान चुकी है कि ये इसमें आदित्य ठाकरे फंसने जा रहे हैं, इसीलिए मुंबई पुलिस इस बात को दबाना चाहती है, इस केस को बंद करना चाहती है जल्द से जल्द, और इसमें एक ही सॉल्यूशन है कि पूरी जनता आवाज़ उठाए और सीबीआई को केस हैंड ओवर हो। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को सारी स्टोरी पता रहती है, और उनको पता रहता है कि उनका मर्डर हुआ है, तो और जो मर्डर करने वाले हैं उनको भी पता रहता है कि सुशांत सिंह राजपूत आज नहीं तो कल इस बात को हाईलाइट करेगा। तो उसके बाद स्टोरी लिखी जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसे मारना है, उनकी हत्या कैसे करनी है, और बिल्कुल सटीक स्टोरी लिखी जाती है। पहले रिया चक्रवर्ती उनके जितने पर्सनल स्टाफ थे, जो भरोसेमंद स्टाफ थे, सबको हटा देती है, अपना जितना स्टाफ है उनको वहाँ पे ज्वाइन कराती है अपने रेफरेंस से, फिर उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है, फिर 3 दिन बाद खुद ही घर से चली जाती है। उसके बाद सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं। उसके बाद उनके घर पे एक पार्टी होती है, और उस पार्टी में रात को गला दबा के उनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर से स्टोरी रची जाती है कि इन्होंने सुसाइड कर दिया। लेकिन इन कातिलों को ये नहीं पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और पुलिस से ज़्यादा तो तहकीकात यूट्यूब पर यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कि ठीक है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यदि वो कुछ भी झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि वो सत्य को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो उनका सत्य दुनिया के सामने आ जाएगा, और पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस तो पहले से ही बदनाम है, उद्धव ठाकरे का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएं, और सनातन धर्म का भगवा ध्वज पूरी दुनिया में लहराए 5 अगस्त को। जी हाँ, 5 अगस्त को ज़रूर सोशल मीडिया पर एक साथ आवाज़ उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।